दोस्तों, भारत ईरान के साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है। भारत ने लंबी बातचीत के बाद दक्षिण पूर्वी ईरान में चाबहार बंदरगाह के मैनेजमेंट के लिए तेहरान के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत को ईरान का चाबहार बंदरगाह 10 साल की लीज पर मिल चुका है। इस समझौते पर इंडियन शिपिंग मिनिस्टर, यह पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का मैनेजमेंट करेगा। लेकिन भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौते होते ही उधर अमेरिका काफी भड़क गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस समझौते को लेकर भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे डाली है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका को भारत और ईरान के इस डील से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। दरअसल भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में इस बंदरगाह पर चर्चा शुरू की थी। इस बंदरगाह में $100 मिलियन का निवेश करने में भारत को एक और दशक लग गया। इस बंदरगाह को लेकर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण कदम साल 2016 में उठाया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान हुआ था। भारत ने उस समय शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए ईरान को $85 मिलियन देने की इच्छा भी जताई थी। साल 2018 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बंदरगाह में भारत की भागीदारी बढ़ाने की बात कह डाली थी। इसके बाद से ही भारत और ईरान ने अक्सर हाई लेवल एक्सचेंज में बंदरगाह पर चर्चा की। दोस्तों, भारत के कंट्रोल में चाबहार बंदरगाह के आने से भारत को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। द डिप्लोमेट के अनुसार चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। दिलचस्प बात यह है कि इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से भी छूट प्राप्त है, जो इसे न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक जरूरी बंदरगाह बना देता है। इतना ही नहीं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार में अपना सामान लाने के लिए चाबहार का इस्तेमाल करने की इच्छा व्यक्त की है। इससे भारतीय व्यापारियों और निवेशकों को मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी, जबकि चाबहार बंदरगाह से मध्य भारत को मध्य एशिया में माल भेजने में लगने वाले समय में 1/3 की कटौती हो सकती है। चाबहार बंदरगाह भारत के आयरन और चीनी और चावल के आयात को बढ़ावा देगा। यह भारत को अफगानिस्तान के 4 शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ तक सड़क मार्ग से पहुंचाने में मदद करेगा। वहीं इस बंदरगाह का इस्तेमाल एक पुशिंग पॉइंट के रूप में भी किया जा सकता है, जहां से ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कंडक्ट किए जा सकते हैं। वहीं चाबहार बंदरगाह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भारत के काउंटर के रूप में काम करना भी है। बंदरगाह का इस्तेमाल करने से भारत अपना माल सीधे अफगानिस्तान भेजते हुए पाकिस्तान को इस लूप से बाहर कर देगा। भारत को अपने पश्चिमी देशों के साथ लैंड बेस्ड बिजनेस स्थापित करने में कई दिक्कतें हुए हैं, क्योंकि उन सभी रास्तों को भारत के दुश्मन पाकिस्तान से होकर गुजरना होता था। चाबहार बंदरगाह के मध्य से पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए सी बेस्ड ट्रेड रूट स्थापित करने में भारत को पाकिस्तान को बाईपास करने और इन क्षेत्रों के देशों के साथ व्यापार नेटवर्क स्थापित कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह हिंद महासागर में चीन द्वारा फैलाए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाबी हमला भी माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करे, क्योंकि अमेरिका का ईरान के साथ अच्छे संबंध नहीं है। अमेरिका ने अपने निजी हितों को साधने के लिए ईरान पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है और अब वो दबाव बना रहा है कि बाकी दुनिया भी इन प्रतिबंधों का सम्मान करे और ईरान के साथ कोई भी व्यापार न करे। उधर भारत का शुरू से एक रुख रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी दूसरे प्रतिबंधों को नहीं मानेगा। साथ ही अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि भारत को ईरान के साथ दोस्ती करके कोई फायदा हो। इससे भारत की निर्भरता अमेरिका से कम हो सकती है और वो अमेरिका के दुश्मन गुटों से और ज्यादा करीब हो सकता है। हालांकि भारत अमेरिका से कभी भी डरता नहीं है और अपने देश के हित में काम करना जारी रखता है, जो भारत और भारतवासियों के लिए काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपका अमेरिका के इस सोच पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।